जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि जीएस पॉइंट्स में। आज से हम लोग टॉपिक वाइज हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, दरोगा के लिए और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी वर्ण गणना को, शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही उत्तर है डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। इसका सही उत्तर है डी वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 55, सी 54, डी 52। इसका सही उत्तर है डी 52। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ए वर्ण कहते हैं, बी ध्वनि कहते हैं, सी अक्षर कहते हैं, डी वाक्य कहते हैं। इसका सही उत्तर है सी अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ए 14, बी 11, सी 13, डी 5। इसका सही उत्तर है बी 11। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी व्यंजन हैं? ए 21, बी 36, सी 33, डी 35। इसका सही उत्तर है सी 33। अगला प्रश्न देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ए अक्षर कहते हैं, बी स्वर कहते हैं, सी व्यंजन कहते हैं, डी अनुसार कहते हैं। इसका सही उत्तर है ए अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए संज्ञा कहते हैं, बी स्वर कहते हैं, सी व्यंजन कहते हैं, डी विसर्ग कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ए 2 प्रकार की, बी 4 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। इसका सही उत्तर है ए 2 प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ए 25, बी 30, सी 40, डी 20। इसका सही उत्तर है ए 25। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ए शब्द को, बी वर्ण को, सी अर्थ को, डी मात्रा को। इसका सही उत्तर है ए शब्द को। अगला प्रश्न देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कह लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर कहते हैं, बी वर्ण कहते हैं, सी वर्णमाला कहते हैं, डी वर्ण समूह कहते हैं। इसका सही उत्तर है सी वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी अयोगवाह। इसका सही उत्तर है बी वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ए बड़ी, बी छोटी, सी ए, डी ए। इसका सही उत्तर है ए बड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है?
इसका सही इस ए बड़ा, ए ए बड़ा, बी बड़ी, सी बड़ाऊ, डी बड़ाऊ। इसका सही उत्तर है डी बड़ाऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। इसका सही उत्तर है बी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ए मात्रा, बी अनुसार, सी ह्रस्व, डी प्लुप्त। इसका सही उत्तर है ए मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर किसका भेद है? ए संधि का, बी समास का, सी वर्ण का, डी लिंग का। इसका सही उत्तर है सी वर्ण का। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ए बी ए, सी बड़ाऊ, डी बड़ाऊ। इसका सही उत्तर है सी बड़ाऊ संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है? ए बड़ी, बी बड़ा, सी बड़ाओ, डी ए। इसका सही उत्तर है डी ए कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ए बड़ा, बी ओ, सी ए, डी ए। इसका सही उत्तर है ए बड़ा दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लुप्त। इसका सही उत्तर है डी प्लुत। डी प्लुत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है? ए ओम, बी अहम, सी ओम, डी ओम। इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? ए अग्र स्वर, बी पश्च स्वर, सी मध्य स्वर, डी विवृत स्वर। इसका सही उत्तर है डी विवृत स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऊ एक ऊ, बी छोटी, सी बड़ा, डी छोटा। इसका सही उत्तर है डी छोटा को। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ए अग्र विवृत, बी पश्च संवृत, सी अग्र संवृत, डी पश्च विवृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? ए बड़ाऊ, बी ए, सी बड़ा, डी ए। इसका सही उत्तर है बी ए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उपर्युक्त तीनों।
इसका सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में अग्र स्वर ध्वनि कौन है? ए छोटा, बी बड़ा, सी छोटी, डी ओ। इसका सही उत्तर है सी छोटी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, बी कंठोष्ठ, सी मूर्धन्य, डी दंतोष्ठ। इसका सही उत्तर है बी कंठोष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए ऐ, बी ओ, सी बड़ी, डी बड़ा ओ। इसका सही उत्तर है ए ऐ कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? ए संभव, बी संभावना, सी संभालना, डी संभावित। इसका सही उत्तर है सी संभालना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? ए बड़ाऊ, बी हा, सी ओ, डी ऐ। इसका सही उत्तर है डी ऐ कंठ तालु है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए तालव्य, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। इसका सही उत्तर है कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठ तालव्य, बी दंत, सी कंठोष्ठ, डी दंतोष्ठ। इसका सही उत्तर है ए कंठ तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 3। इसका सही उत्तर है डी 3। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त क्या हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा, डी विसर्ग। इसका सही उत्तर है ए स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनका ध्वनि केवल मुख से निकलता है वे हैं। ए समृद्ध, बी निरुनासिक, सी वृत्ताकार, डी अनुनासिक। इसका सही उत्तर है बी निरुनासिक। अगला प्रश्न देखते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? ए छोटा ऊ बड़ा ऊ, बी ए ऐ, सी छोटा बड़ा, डी रा और सा। इसका सही उत्तर है बी ए और ऐ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ ध्वनियाँ हैं? काखा, बी यारा, सी चाचा चाजा, डी टा और डा टा और अणा। इसका सही उत्तर है ए काखा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनि है? ए हा, बी ता, सी फा, डी बड़ी। इसका सही उत्तर है ए हा। अगला प्रश्न देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए तालु, बी मूर्धन्य, सी कंठ, डी दंत। इसका सही उत्तर है सी कंठ।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ए बड़ा और हा और विसर्ग, बी छोटी ई और या, सी रा और खटकोर वाला सा, डी रा और सा। इसका सही उत्तर है ए आ और हा और विसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। कंठवर्ण कौन सा है? ए छोटा ऊ, बी छोटा, सी छोटी, डी बड़ी। इसका सही उत्तर है बी छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण कौन सा है? ए मूर्धन्य, बी तालु, सी दंत, डी कंठ। इसका सही उत्तर है बी तालु। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इयां व्यंजन हैं। ए कंठ, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी तालव्य। इसका सही उत्तर है डी तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए तालु, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी दंत। इसका सही उत्तर है ए तालु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ए का, बी मा, सी छा, डी ढा। इसका सही उत्तर है सी छा। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटी बड़ी चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है? ए कंठ से, बी तालु से, सी मूर्धन्य से, डी ओष्ठ से। इसका सही उत्तर है बी तालु से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों।